14/2/67 का प्रातः क्लास पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी पिछाड़ी में जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी, भूकंप होंगे, उस समय ये हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे, न डॉक्टर रहेंगे, न केमिस्ट रहेंगे, न हॉस्पिटल रहेंगे। बच्चों ने सब साक्षात्कार किया है। इसे एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। बाप का बन और वर्षा पाना है। ये राम राज्य स्थापन हो रहा है। अभी तो ये राक्षस राज्य है। असुरों के राज्य के बाद है देवताओं का राज्य। क्या कहा? अच्छा, बाहर की दुनिया में भी कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी? ब्राह्मणों की दुनिया में भी आसुरी राज्य के बाद है देवताओं का राज्य। क्योंकि आसुरी राज्य में ही भगवान बाप आते हैं ओबीडेंट सर्वेंट बनकर। तो जब बाप ही ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आते हैं तो बच्चे राज्याधिकारी होंगे, हुकुम चलाने वाले होंगे या सेवाधारी बनकर रहेंगे? सेवाधारी बनकर रहेंगे। जो हुकुम चलाने की सीट पर बैठते हैं, कंट्रोलर बनकर के बैठते हैं, वो है आसुरी संप्रदाय। किसी से काम लेना है तो प्यार से काम लेना है या हुकुम चलाना है? प्यार से काम लेना है। करे या ना करे। करेगा तो अपने लिए करेगा, नहीं करेगा तो अपना नुकसान करेगा। हम किसी के ऊपर हुक्म चलाने वाले शासनकर्ता क्यों बन करके बैठे? यहाँ तो क्या बनना है? सेवाधारी बन करके बैठना है। तो तुम बच्चे हो डबल नॉन वायलेंस और गुप्त हो। और गुप्त गवर्नमेंट है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। हम श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। मनमत पर स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। न मनुष्यों की मत पर स्वर्ग स्थापन हुआ है। वो रावण की मत पर नरक का द्वार खोलते हैं। कौन? वो आसुरी संप्रदाय रावण की मत पर, माना 10 सिरों वाले की मत पर नरक का द्वार खोलते हैं। हम एक की मत पर चलते हैं और वो
दसियों बीसियों मतों पर चल पड़ते हैं। हम एक बाप के बच्चे और वो अनेकों को बाप बनाकर बैठते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे होता है क्या? आज कहेंगे ये हमारा बाप है, कल कहेंगे अरे ये बाप आप कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही फंस गए थे। अनिश्चय हो जाता है क्योंकि कोई दूसरे के मत पर चल पड़ते हैं, दूसरे के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे की प्रजा बन जाते हैं, दूसरे को बाप बना के बैठे जाते हैं। तो वो रावण की मत पर नरक का द्वार खोलते हैं और हम एक राम की मत पर चलते हैं, स्वर्ग का द्वार माताओं के द्वारा खुलवाते हैं। बाइयों को क्यों मना कर दिया? हाँ, दुष्ट युद्ध करते हैं दुर्योधन और दुष्ट शासन करते हैं। आदत होती है पुरुषों की। कंट्रोल करने की। बाप कहते हैं अभी तो मैं आया हुआ हूं, मैं आया हुआ हूं तो तुम आपस में क्या हो? भाई भाई हो, भाई बहन हो, परिवार के भांति हो। परिवार में एक दूसरे को प्यार दिया जाता है, कंट्रोल नहीं किया जाता। ये तुम्हारा पुराना तन है, तो इस तन में कुछ न कुछ खिटपिट होती रहती है। आत्मा भी 5000 साल पुरानी हुई और इसका शरीर भी पुराना हो गया। 5 तत्व ही पुराने हो गए तो खिटपिट तो होगी। हिसाब किताब तो पूरा होगा। बाबा भी कहेंगे ये तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। कोई बीमारी आती है तो कहते हैं बाबा हम बहुत दुखी है, हमारी ये बीमारी ठीक कर दो, तब हमसे पुरुषार्थ होगा। बाबा कहते ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना हिसाब किताब अपने आप चुप्तू करो। ब्रह्मा के तन में आए, कितनी खांसी होती थी, क्या उनकी खांसी ठीक की? नहीं की ना। ब्रह्मा की सोल को अपना हिसाब किताब खुद चुकतू करना है। अब चाहे राम की सोल हो चाहे कृष्ण की सोल हो, सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना पड़े। मैं थोड़े ही कृपा करूंगा या आशीर्वाद करूंगा? अरे मेरा रथ हुआ तो क्या हुआ? मेरा रथ हुआ तो क्या हुआ? मेरे ऊपर कोई एहसान है क्या? रथ होने का एहसान है क्या? अरे मेरा रथ हुआ तो फायदे में रहेगा या घाटे में रहेगा? हैं? घाटे में रहेगा। मेरा रथ हुआ तो संग का रंग ज्यादा लगेगा ना।
बाकी मैं कोई कृपा आशीर्वाद करने वाला नहीं हूं। रथ में आता हूं तो इस रथ का उजूरा मैं दे दूंगा। बाकी ये तो तुम्हारे योग बल से ही पाप विनाश होंगे। ये बीमारी आती है, ये भी कोई पाप कर्म उदय हुआ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं थोड़ी कृपा करूंगा कि तुम तंदुरुस्त हो जाओ। मैं तो भविष्य 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए आया हूं। इस जन्म की कोई प्राप्ति कराने की बात नहीं है। इस जन्म के लिए तो इच्छा मात्र अविद्या होना है। वो गुरु लोग फिर कहते हैं कि निष्काम कर्म करना है। स्वर्ग फल की इच्छा करना ये कोई निष्काम कर्म थोड़े ही हुआ। ये भी तो स्वार्थ हो गया। बाप कहते नहीं, स्वार्थ का मतलब है रथ के लिए जो किया जाए। रथ का कनेक्शन इस जन्म से है या भविष्य जन्मों से है। ये शरीर रूपी रथ इस जन्म के लिए है। इस रथ के लिए हम जो भी इच्छा करते हैं वो अल्पकाल की इच्छा करते हैं। तो बाप इस जन्म की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए नहीं आए हैं। ये जन्म तो रावण राज्य का जन्म हुआ, शरीर का। अभी तुमने नया जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म, ब्रह्मा के बच्चे बने। ब्राह्मण से फिर तुम ट्रांसफर होंगे, सो देवता बनेंगे। अगर मैं एक पर कृपा कर दूं तो सब पर कृपा करनी पड़े। दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, इनके ऊपर क्यों कृपा कर दी, हमारे ऊपर क्यों नहीं की। बाप कहते ये कृपा आशीर्वाद का धंधा ये गुरुओं का धंधा है, मेरा धंधा नहीं है। ये तो तुम्हारा काम है, अपने ऊपर अपने आप कृपा करो। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारे ऊपर खुद ही कृपा हो जाएगी। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। क्या ऐसे नहीं कि मैं ड्रामा से परे हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो हर 5000 साल के बाद मुझे इस ड्रामा के बंधन में आकर बंधना पड़ता है। इसलिए नमस्ते कहते हैं। क्या तुमको नमन करता हूं। ओम शांति कहते हैं, कह सकते हैं ना। ये तो बच्चे जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा ये दोनों ही बोलते हैं। क्या शिव बाबा भी कहते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं। दोनों कह सकते हैं ना। ओम शांति भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं।
इनसे हाईएस्ट अथॉरिटी कोई नहीं होती। किनसे? प्रजापिता ब्रह्मा से, शिव बाबा से हाईएस्ट अथॉरिटी दुनिया में और कोई होती नहीं है। बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है। बाप भी है और दादा भी है। बाप कौन है? ये क्यों नहीं कहा दो बाप कंबाइंड हैं? हैं? शिव बाप वो आत्माओं का बाप, प्रजापिता वो मनुष्यों का बाप। तो ये दोनों कंबाइंड नहीं है, हैं? वो तो हमेशा ही कंबाइंड। इस सृष्टि पर जब भी पार्ट बजाते हैं तो शिव बाप शिव बाबा के रूप में तब ही प्रत्यक्ष होंगे जब प्रजापिता में प्रवेश करें। तो वो तो एक ही बाप हो गया। बाकी रहा दादा। दादा कौन? इससे षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वालों में पहला बच्चा बाप का। मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कौन? ब्रह्मा बाबा। कृष्ण की सोल वो है तुम्हारा दादा। तो ये राम और कृष्ण, राम माना सुप्रीम सोल तो है ही है, उससे अलग किया नहीं जा सकता। और फिर दादा, एक है बाप, राम बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कहीं बोला कृष्ण बाप को कहा जाता है, क्या? राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो बाप और उसके साथ बड़ा बच्चा, ये दो मिलकर के बाप दादा कंबाइंड पार्ट बजाते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं दोनों मिलकर के। तुम भी कहेंगे हम बाप दादा को गुड मॉर्निंग करते हैं। क्या? किसको करते हैं गुड मॉर्निंग? बाप दादा को गुड मॉर्निंग करते हैं, शिव को नहीं करते हैं? शिव मॉर्निंग में आता है क्या? है? सतयुग रूपी सवेरा जब होता है, मॉर्निंग होता है, तो शिव आता है क्या? आता भी है। तो विदेशियों का सवेरा होता है, असली सवेरा नहीं होता। इसलिए गुड मॉर्निंग तब करते हैं जब कंबाइंड होते हैं। ओम शांति। ये है 15 फरवरी सन 67 का प्रातः क्लास। बच्चे सत्संग में बैठे हैं और दुनिया लत संग में बैठी है। ये कैसे? बच्चे ही सिर्फ सत्संग में बैठे हैं, ये कैसे? इस दुनिया में सत्य कोई है ही नहीं। झूठ खंड की दुनिया में सब
सब झूठे बन पड़ते हैं। जब शिव बाप आते हैं तो संगम युग की यादगार में, भक्ति मार्ग में ये गाया हुआ है, एक सत्यनारायण की कथा, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं, एक की सत्य कथा। राजा भी गाया हुआ है, तो सतयुग का कौन सा राजा गाया हुआ है? जिसकी कथा कहानी सुनाते हैं, नाटक दिखाते हैं, कौन सा राजा है? महाराजा सत्य हरिश्चंद्र। तो जो सत्य हरिश्चंद्र है वो ही सत्यनारायण हुआ। इसलिए दोनों को ही सतयुग में दिखाते हैं। तो तुम सत्संग में बैठे हो, एक बाप ही सृष्टि पर सच्चा है और बाकी सारी दुनिया झूठी है। इसका प्रूफ क्या है? वो तो ठीक है, गॉड इज ट्रुथ कहते तो हैं, ये तो कहना हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ भी चाहिए। प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि मैं जब आता हूं तो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ दिखाई देती है। कैसे? एक सदैव निश्चय बुद्धि रहता है और बाकी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि रहते हैं। निश्चय के पट्टे से कुछ न कुछ खिसक जाते हैं। तो एक को सारा मुकाबला करना पड़ता है, तो पता लग जाता है कि एक ही है। जो ड्रामा में जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से लेकर कलयुग के अंत तक, आखिरी जन्म तक वो आसुरी संप्रदाय से टकराता रहता है। और बाकी सब कोई न कोई का पल्ला पकड़ लेते हैं। चलो आखिरी जन्म में ही जाके कन्वर्ट होते हो। 83 जन्म पूरा साथ निभाते हो, लेकिन आखिरी जन्म में भी अगर कन्वर्ट हुए थोड़े समय के लिए तो हिल तो गए सत्य से। झूठ खंड की दुनिया में मिक्स तो हो गए। तो अभी तुम सत्संग में बैठे हो। सच्चा पातशाह कहा जाता है। इस सत्य के संग में कल्प में, संगम युग में ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो ये नहीं जानती है कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। वो तो समझते हैं जहाँ 10, 20, 50, 100, 200 लोग इकट्ठे हो जाएं, महात्मा जी का प्रवचन होता है, तो क्या समझते हैं हम कहाँ बैठे हैं? सत्संग में बैठे हैं।
अगर कोई महात्मा जी का अपोजिशन करने लगे तो क्या होता है? बाहर कर देंगे। बाप कहते हैं सत्य, बाप सत्य बता करके सचखंड की स्थापना करते, और मनुष्य गुरु झूठ बता करके झूठ खंड की स्थापना करते हैं। हजारों साल की हिस्ट्री मौजूद है। मनुष्य गुरुओं ने जो झूठ बताया, उस झूठ से क्या स्वर्ग स्थापन हुआ? सत्ययुग स्थापन हुआ क्या? और ही दुनिया झूठी बनती गई। अभी मैं आया हुआ हूं, जिसको कहते हैं भक्ति मार्ग में ट्रुथ गॉड फादर। सत्संग नाम ये अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम फलाने सत्संग में गए। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में तो कोई सत्संग होता ही नहीं है। सत्संग में कोई जाते ही नहीं है। सत्संग होता ही है ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग जानने का मार्ग, अज्ञानता का मार्ग नहीं, जानकारी का मार्ग। सच्ची जानकारी तुम्हें अब मिलती है। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। किसके संग में? सत्य के संग में। ये झूठी दुनिया में तो सब ही झूठे हैं, तो झूठ के संग में ही बैठेंगे। अभी तुमने सत्य को पहचाना है। अभी आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी हैं, और कोई जगह ऐसी नहीं होती है जहां आत्माएं सत्य परमात्मा बाप के साथ बैठती हूं। वो बाप को जानते ही नहीं। जब सत्य बाप को जानते ही नहीं तो बैठेंगे कहां? बल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वो सत्संग में नहीं जाते हैं, देह अभिमान में जाते हैं। क्या सत्संग में आने वाले कहां जावेंगे? आत्मा अभिमान में आवेंगे। इसलिए बाप कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बैठ बात करते हैं। अगर रूहानियत के स्टेज वाले बच्चे नहीं हैं, देवभान वाले बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों से मैं बात भी नहीं करता हूं। तुम देहभान में नहीं आवेंगे। तुमको तो पहला पाठ ही पढ़ाया जाता है, क्या? कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। तुम समझते हो हम आत्मा हैं। सत्य बाबा के संग अब ही बैठते हैं। अब ही माने कब? संगम युग में। और कोई भी मनुष्य मत को मानेंगे, तुम मनुष्य मत को नहीं मानेंगे। तुम मनुष्य मत के संग में नहीं बैठ सकते। सत्य का संग ये नाम भी अभी है।
सत्संग का यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं जो परमात्मा सत्य है उनके साथ बैठी हुई हो तो तुम्हारा है सत्संग, और तुम प्रैक्टिकल में बैठी हुई हो। क्या? सत्य परमात्मा बाप के संग में प्रैक्टिकल बैठी हुई हो तो तुम्हारा है सत्संग। और वो तथाकथित ब्राह्मण, उनके लिए कहेंगे सत्संग, उनके लिए कहेंगे कि वो सत्संग में बैठते हैं। बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? ओ ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, जिनके लिए मुरली में बोला, उन ब्राह्मण से पूछो तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहते हैं सूक्ष्म वतन में। तो झूठी बात हुई ना। तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा भी इस दुनिया में होना चाहिए। और तुम ये भी कहते हो हम सिर्फ ब्रह्मा की औलाद नहीं है, हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। तो तुम सत्य बताते हो, वो झूठ बताते हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। अरे बिना बाप के अम्मा से बच्चा कैसे पैदा होगा? झूठ बात हुई ना। उनका है लतसंग और तुम्हारा है सत्संग। वो लात मार के तुमको भगाए देते हैं। तो क्या हुआ? लात मार के भगाए देते हैं तो क्या हुआ? लतसंग। और तुम्हारा है सत्संग। वो सत्य बाप तुम्हारा सत्य टीचर है और सत्य गुरु है। सच्चा बाप है, वो सच्चा टीचर है। झूठी क्लैरिफिकेशन नहीं देगा। कोई टीचर ऐसे होते हैं देहभान में आकर के, स्वार्थ में आकर के झूठी व्याख्या कर देते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में 2500 साल झूठी व्याख्याएं होती रही शास्त्रों की। स्वार्थ में आकर के गुरुओं ने झूठी व्याख्याएं कर दी। बाप तो सच्चा टीचर है और सत्य गुरु है। गुरु उसे कहा जाता है जो सदगति करे। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करे, फिर साथ में शरीर की भी सदगति करे और सारी दुनिया की सदगति करे। आत्मा की सदगति माना मन और बुद्धि सात्विक बन जाए, सत संकल्प वाली बन जाए, कोई भी दुष्ट संकल्प पैदा न हो। और जब सत्संग करते करते सत्य संकल्प वाली बुद्धि बनती है, संकल्प का बीज सच्चा बनता है, तो शरीर रूपी झाड़ भी सच्चा निरोगी कंचन काया बन जाता है। आत्मा रूपी बीज झूठा है तो बीमारियां हैं, और आत्मा रूपी बीज सच्चा हो जाता है, सत्य संकल्प वाला बन जाता है, तो बीमारियां पनप नहीं सकती। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो,
फिर भले ही यहाँ बैठो वहाँ घर में बैठो, परंतु घर बैठे भी तुम अपन को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करते हो। हम आत्मा अब सत्य बाप को याद करती हूँ, अर्थात सत्य के संग में हूँ। सत्य बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, ये भी बच्चे जानते हैं। हम संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनते हैं क्या है? जो मेरे बच्चे हैं उन्हीं की बुद्धि में ये बात पक्की बैठती है क्या कि हम 16 कला संपूर्ण बनने वाले बच्चे हैं। हम चौथाई कला भी कम बनने वाले नहीं हैं। जो चौथाई कला भी कम बनेंगे या परसेंटेज में भी कम बनेंगे, वो बाप के बच्चे नहीं हो सकते। ये क्या बात? वो देवता नहीं कहे जाएंगे हैं? अरे वो देवता होंगे या नहीं होंगे? देवता तो होंगे, लेकिन पक्के देवता होंगे या खंडित देवता होंगे? कलाएं खंडित हो गई तो देवता भी खंडित हो गए। खंडित क्यों हुए हैं? ब्राह्मणों को तो पंडित कहा जाता है, तो ये पंडित खंडित कैसे हो गए? द्वारा भ्रष्टाचार करते हैं तो जिस कर्मेंद्रिय द्वारा भ्रष्टाचार करते हैं उसका कर्मेंद्रिय खंडित कर जाते हैं। खंडित इसलिए हुए कि कुछ न कुछ बाप का अपोजिशन किया है, दूसरे की मत पर चल करके। सत्संग की जगह कहीं न कहीं लत संग कराने वाले गुरु के पंजे में फंस गए। संगम युग में एक बाप का बनते बनते कोई न कोई दूसरे बाप को अपना बाप बना लिया और उसकी मत पर चल पड़े। तो दो मतें हो गई ना। जब दो मतें हो जाती हैं तो झगड़ा होगा या नहीं होगा? एक दूसरे को लात मारते रहते हैं, फिर सत्संग कैसे हुआ? अभी बाप कहते हैं मैं तुमको 16 कला संपूर्ण देवता बनाने आया हुआ हूं। कितने बनेंगे 16 कला संपूर्ण? 9,16,108। इसके आगे जो भी आएंगे उनकी कुछ न कुछ कलाएं कम होंगी। उनको शरीर छोड़ करके वापस परम धाम में जाना पड़े। ऐसे तो 4.5 लाख भी हैं 9 लाख में जो शरीर छोड़ते हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी वो हमारे साथ साथ जाएंगे और साथ ही साथ आवेंगे। 100 वर्ष के संगम युग पूरा होते होते आ जाएंगे। बाकी जो होंगे वो संगम युग में वापस नहीं आवेंगे। जब संगम युग 100 साल का पूरा होगा तब ऊपर से नीचे उतरेंगे, तो उनकी कलाएं कम हो जाएंगी। इसलिए बोलते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? जो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग स्थापन होगा उसमें उनको ठौर नहीं मिलेगा। एक बाप के बच्चे बनकर नहीं रह पाते, कुछ न कुछ दूसरों की बातें जरूर सुनने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं एक से ज्ञान सुना तो अब व्यभिचारी ज्ञान, और अनेकों से ज्ञान सुना
तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जो व्यभिचारी ज्ञान सुनने वाले हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर धर्म में चले जाते हैं, पर चिंतन में चले जाते हैं। स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह, भयभीत करने वाला धर्म है पर धर्म। बाप जो धर्म आकर के स्थापन करते हैं वो सनातन धर्म है, उसमें किसी प्रकार का भय नहीं है। और धर्म और राज्य का फाउंडेशन तलवार की नोक पर पड़ता है। चलो, बौद्धियों में तलवार की नोक नहीं भी होती है, लेकिन काम कटारी की हिंसा होती है। बाप कहते हैं मैं जो धर्म स्थापन करता हूं उसमें न काम कटारी की हिंसा और न तलवार की नोक की हिंसा। ऐसा श्रेष्ठ धर्म स्थापन करता हूं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर उतरते उतरते 9 कला में आ जाते। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है, माना भक्ति भी पहले 16 कला संपूर्ण होती है, बाद में व्यभिचारी बनती है। कैसे? द्वापर युग के आदि में सिर्फ एक शिव की पूजा होती थी। कौन से मंदिर में? सोमनाथ मंदिर यादगार है। शिवलिंग ऊपर, चुंबकों के आधार पर थमा हुआ था। और नीचे शंकर की मूर्ति विराजमान थी। एक शिव की पूजा होती थी, दूसरे कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती थी। उस समय थी अव्यभिचारी भक्ति। और अब कोई भी मंदिर में चले जाओ, अनेकों मूर्तियां रखी होंगी। चलो कृष्ण के मंदिर में जावेंगे तो राधा की मूर्ति रखी होगी, तो वो भी हो गई अब व्यभिचारी पूजा। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर बाद में तमो प्रधान बनती है। तो पिछाड़ी में भक्ति भी तमो प्रधान बन जाती है, फिर उनको सत्य का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बनेंगे। तो अब तुम आत्माओं को सत्य बाप का संग मिला है। कब? अब माना संगम युग में। अगर सत्य बाप का प्रैक्टिकल संग नहीं मिला, प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, अगर संग नहीं मिला तो क्या कहेंगे? हम सत्संग में नहीं जाते हैं। प्रैक्टिकल में संग मिला है तो कहेंगे हम सत्संग में जाते हैं। आत्मा जानती है हमको बाप को याद करना है, उनका ही हमको संग लगता है। क्या हम और किसी के संग के रंग में रंगने वाले नहीं हैं, भले घर गृहस्थ में रहते हैं। घर गृहस्थ में तो अनेकों का संग होता है,
चाचा, नाना, काका, ताऊ, कितने ढेर के ढेर घर परिवार में संबंध होते हैं, लेकिन हम आत्मा किसके संग में रहते हैं? एक बाप के संग में रहते हैं। तो जब मन बुद्धि से एक के ही संग में रहेंगे तो दूसरे किसी का रंग लग ही नहीं सकता। जैसे कराची का मिसाल दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून की नदियां बह रही थी, और वहां कराची में 300-400 बच्चे बड़े आराम से सत्संग में बैठे हुए थे, किसी को देखते ही नहीं थे, तो दिल किससे लगावेंगे? एक बाप दूसरा न कोई। तो उस समय जैसे शूटिंग हो गई, क्या नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का जैसे वर्षा मिल गया। वो तो आज की बात थी, अभी तो अंतिम चरण है, प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन होने का टाइम आ गया। याद को भी संग कहेंगे, क्या? ऐसे नहीं, शरीर को और शरीर की कर्मेंद्रियों से ही संग होता है, याद से भी संग होता है। कैसे? मन बुद्धि के द्वारा। मन बुद्धि से हम किसके साथ हैं? मान लो बांधेली माताएं हैं, माता ज्ञान में चलती है, पुरुष ज्ञान में नहीं चलता है, उसकी बुद्धि में पवित्रता की बात नहीं बैठी हुई है, तो वो शरीर से सत्संग में है या कुसंग में है? बांधेली माता शरीर से कुसंग में है, लेकिन चाहे तो हिम्मत करके मन बुद्धि से सत्संग में रह सकती है, उसका बाल बांका भी नहीं होगा, कोई संग का रंग नहीं लगेगा। हिम्मत की बात है, तन को मुर्दा बना सकती है। बाप की याद में मन बुद्धि को ऊपर उड़ा सकती है। मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? मुर्दे से कोई प्यार करता है क्या? अरे मुर्दे में हरकत होगी तो दूसरी बात है, मुर्दे में तो कोई हरकत होती ही नहीं। तो बाप कहते हैं बुद्धि से तुम जो याद करते हो ये भी सत्संग है। नहीं तो नॉन सरेंडर कन्याएं, माताएं, भाई लोग सोचेंगे कि हम तो बाप के घर में रहते ही नहीं। जो घर में रहते हैं उनको संग का रंग लगता है, और हमको तो संग का रंग सदाकाल लगता ही नहीं। तो बाप कहते नहीं, यहां संगम युग में जो शूटिंग होती है वो मन बुद्धि से होती है। क्या? मन बुद्धि से संकल्पों की शूटिंग होती है, तन की कर्मेंद्रियों की शूटिंग नहीं मानी जाती। ब्रह्मा के लिए क्या गाया हुआ है? ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। कैसे रची? कैसे सृष्टि रची? मन बुद्धि के संकल्पों से सृष्टि रची, उसका गायन है। ये नहीं गायन है कि तन से सृष्टि रची।
और तन की पैदाइश तो होती भी नहीं जो असली ब्राह्मण होते हैं। तो बाप कहते हैं इस देह के होते हुए भी तुम आत्मा समझ मुझे याद करो। ये सत्य का संग है। जैसे कहते हैं ना, इनको बुरे आदमी का संग लगा है। क्या? जिस समय कहते हैं कि इनको बुरे आदमी का संग लगा है, तो उस समय जिस समय कहते हैं उस समय वो बुरा आदमी उसके साथ होता है क्या? है? नहीं होता। फिर भी क्यों कहते हैं कि इसको बुरे आदमी का संग लगा है? वो बुरे आदमी का संग है ही नहीं, फिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? है? इसलिए कहते हैं कि बुरे आदमी का संग थोड़े समय किया होगा तो उसका रंग मन बुद्धि में छप गया, तो वो भूलता नहीं है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको बुरे आदमी का संग लगा है। तो मन बुद्धि की बात हुई ना। तो सारा पुरुषार्थ बुद्धि का कमाल है। इसीलिए बुरे आदमी का जो संग करता है उसको देह अभिमान का रंग लग जाता है। क्या? जो बुरे आदमी है, बुरे कैसे बने? देह अभिमानी है तो बुरे हैं। अगर आत्मा अभिमानी है तो बुराई का सवाल पैदा ही नहीं होता। अभी तुम्हारा संग हुआ है एक सत्य बाप के साथ। क्या? तुम्हारा संग किसके साथ हुआ? एक सत्य बाप के साथ। जैसे तुम सतो प्रधान बन जाते हो, सत्य बाप के साथ संग होने से सतो प्रधान बन जाते हो। असत्य मनुष्य जो होते हैं उनका संग करने से बुरे बन जाते हो। झूठ का संग करने से झूठे बन जाते और सत्य का संग करने से सच्चे बन जाते। जैसे कोई भोजन खाता है ना तो कहता है ये तो उसका झूठा है, हम नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही यहां झूठा और सच्चे की बात है। झूठा छुप नहीं सकता और सच्चा भी छुप नहीं सकता। कहते हैं सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। सच्चाई को कितना भी दबाया जाए लेकिन सच्चाई दब करके रहने वाली नहीं है। बाप कहते हैं मैं सचखंड की दुनिया स्थापन करने के लिए एक ही बार आता हूं। क्या? बार बार नहीं आता हूं, एक ही बार आता हूं। ऐसे क्यों कहते हैं? हैं? क्या धमकी देते हैं? हैं? मैं एक ही बार आता हूं ऐसे क्यों कहते हैं? अलर्ट करते हैं। क्या? अलर्ट करते हैं कि मैं एक ही बार आता हूं, बार बार ये संग का रंग नहीं लगेगा। अभी आत्मा का परमात्मा के संग होने से
तुम 21 जन्मों के लिए पार जाते हो, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए पार जाते हो। कोई ऐसे भी तो होते होंगे जो 21 जन्म के लिए पार नहीं जाते होंगे, 1-2 जन्म के लिए पार जाते होंगे, होते होंगे कि नहीं? कितने जन्म लेते होंगे? हैं? 1-2 भी जन्म नहीं लेते होंगे। अरे कोई ऐसे भी तो होते होंगे जो 1-2 जन्म के लिए पार जाते हों इस झूठखंड की दुनिया से। वो कितने जन्म लेते होंगे कम से कम? अरे 64 जन्म लेते होंगे कि नहीं? 63 जन्म तो इस झूठखंड में मिलते हैं। अगर किसी ने 64 जन्म लिए तो 64 जन्मों में से एक जन्म के लिए पार गया कि नहीं? और तुम तो 84 जन्मों के लिए पार जाते हो। क्या ये मन के मानने की बात है? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई 84 जन्मों के लिए पार जाता हो। 21 जन्मों के लिए पक्का है कि 21 जन्मों के लिए तुम दुख दर्द की दुनिया से पार जाते हो। फिर तुमको सत्य का संग लगता है, देही का संग लगता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो। कैसे सतो प्रधान बन जाते हो? सतो प्रधान बनने की क्या बात विशेष बताई? मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। क्या आयरन एज की नहीं? कोई ऐसे भी होते हैं जो आयरन एज में ही आके जन्म लेते हैं। कापर एज की द्वापर युग की दुनिया में भी आकर जन्म नहीं लेते, तो उनको किसका संग लगा होगा? है? किसका संग लगा होगा? हीरे का संग लगा होगा कि सोने का संग लगा होगा कि चांदी जैसी आत्माओं का संग लगा होगा या कापर जैसी आत्माओं का संग लगा होगा या लोहे जैसी आत्माओं का ही संग लिया होगा? लोहे जैसी आत्माओं का ही जिन्होंने संग लिया संगम युग में। अभी भगवान बाप आया हुआ है तो भी जान लिया सारी दुनिया को संदेश मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। फिर भी ऐसे ढेर के ढेर निकलेंगे जो सतो प्रधान बाप का संग नहीं लेंगे, देवताओं का भी संग नहीं लेंगे, द्वापर युग में उतरने वाली कापर जैसी तांबे जैसी आत्माओं का भी संग नहीं लेंगे। वो किसके संग के रंग में रहेंगे? कलयुगी लोहे जैसी आत्माओं का ही संग का रंग लेते रहेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? फिर अरे जो बड़ा ड्रामा में उनका रिजल्ट क्या होगा? लोहे जैसी दुनिया में ही फिर आकर के उनको जन्म लेना पड़ेगा। तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो गोल्डन एज कहा जाता है। ये गोल्ड का अक्षर क्यों निकला? हा? गोल्ड का अक्षर इसलिए निकला कि जो असली सोना होता है उसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं होती। कहते हैं ये तो सच्चा सोना है। क्या
ये तो सोनी स्वभाव का है। सोना माने सच्चा। अगर उसमें चांदी डाल दी जाए, मिक्स कर दी जाए, तो सच्चा सोना नहीं कहा जाएगा। भले चांदी की भी बहुत कीमत होती है। कॉपर डाल दिया जाए तो और ही झूठा हो गया, और लोहा मिक्स कर दिया जाए तो उसकी चमक ही खलास हो जाएगी। तो बात कहते हैं ये आत्मा में भी खाद पड़ती है संग के रंग की। क्या? संग के रंग की खाद पड़ती है। 63 जन्मों में ही संग का रंग नहीं लगता, सतयुग त्रेता में भी संग का रंग लगता है। और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? अभी अभी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में शूटिंग हो रही है। इसलिए बोला कि जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। मान लो कोई सेकंड नारायण के धर्म का होगा और वो सेकंड नारायण में सेकंड नंबर धर्म पिता इब्राहिम प्रवेश करने वाला होगा,